इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, हम आपका जिक्र खैर सुन रहे हैं। आपकी सीरत के मैं चंद एक पहलू इंशाल्लाह बयान करूंगा। वैसे तो आपकी सीरत के बहुत सारे पहलू हैं, हम या तो उनका बचपन सुनते हैं या फिर करबला सुनते हैं। हालांकि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब मैदान करबला के अंदर शहीद हुए तो आपकी उम्र 56 साल थी। ये दरमियान के 40-50 साल बयान नहीं किए जाते। हालांकि ये भी उन्होंने जिंदगी गुजारी है, उन्होंने अपना जो है वो सारे काम काज भी किए हैं, इल्म दीन भी सीखा है, आगे लोगों को सिखाया भी है, लेकिन इन चीजों को बयान नहीं किया जाता। मैं आपकी सीरत के चंद एक पहलू यहाँ पर जो है बयान करूंगा। उलमा फरमाते हैं, हजरत इब्ने अबी लैला रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, मैदान करबला में जब हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को यह यकीन हो गया कि वादे का वक्त आ गया है, अब शहादत के सिवा कोई दूसरा रास्ता नहीं होगा, तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मुझे कोई मोटा कपड़ा ला दो। अब आप गौर करें कि कपड़ा क्यों मंगवा रहे हैं। फरमाया मुझे कोई मोटा कपड़ा ला दें, मैं उस कपड़े को अपने पहने हुए लिबास के नीचे रखूंगा ताकि जब मैं शहीद होकर जमीन पर गिरूं तो मेरा सितर न खुल जाए। गौर करें, वक्त कौन सा है, अपने खानदान के 72 अफराद शहीद हो चुके हैं, अपने हाथों से अपने बेटों के, अपने भतीजों के, अपने चाहने वालों के, अपने खादिमीन के लाशें उठाए हैं। इस कठिन मरहले के अंदर, इस मुश्किल वक्त में भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत को आप नहीं भूलें। क्या फरमाया, मुझे मोटा कपड़ा ला दें ताकि मैं रख लूं, शहादत के बाद जब मैं जमीन पर गिरूंगा तो मेरा सितर न खुल जाए। हालांकि शहीद होने के बाद तो शरीयत का कलम भी नहीं चलता, जब बंदा इस दुनिया में नहीं होगा तो शरीयत का कलम क्या चलेगा। लेकिन फिर भी नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शरीयत का कितना ख्याल है कि कभी भी उस शरीयत से आपने मुंह नहीं मोड़ा कि अभी मुश्किल वक्त आ गया तो कोई मसला नहीं है, बल्कि उस वक्त भी शरीयत पर अमल करने का इतना जज्बा था आपके अंदर। तो हमने आपकी सीरत से सीखना क्या है, सिर्फ हाय हुए करके हमने मुहर्रम नहीं गुजारना, रो लिया, पिट पिटैया कर लिया तो मुहर्रम गुजर गया, हमने मोहब्बत का दावा भी कर लिया, खत्म हो गया। ये उनकी सीरत का मकसद नहीं है। असल उनकी मोहब्बत यह है कि उनकी सीरत पर अमल करने का हमें जज्बा बनाना चाहिए। जैसे उन्होंने अपनी जिंदगी गुजारी और दीन इस्लाम के लिए अपनी जान तक हाजिर कर दी, हमें भी इसी तरह दीन इस्लाम के ऊपर अमल करना चाहिए। अब इस वाक़े से हम क्या सीख सकते हैं। हमारे यहाँ क्या होता है, बाज लोग जो है वो तरह तरह के लिबास पहनकर फिर रहे होते हैं, बाज लोग तो आजकल निकर पहनकर फिर रहे होते हैं जिसके अंदर फर्ज सितर पे बंदे का नहीं छुपा होता। अब इस हालत के अंदर लोगों के सामने चलना फिरना ये हराम है, सख्त गुनाह का काम है, लेकिन लोगों की इस तरफ तवज्जो ही नहीं होती। बाज लोग घरों के अंदर माएं बहनें मौजूद होती हैं, कमीज उतार कर फिर रहे होते हैं, तवज्जो ही नहीं होती। तो इन चीजों की तरफ हमें तवज्जो देनी चाहिए, उनकी सीरत से हमें यह सीखने को मिलता है। दूसरे नंबर पर उलमाए किराम फरमाते हैं कि एक मर्तबा इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जब करबला की तरफ सफर करके जा रहे थे, आपने एक जगह खेमे लगाए। एक शख्स ने जब देखा कि वीराने के अंदर खेमे लगे हुए हैं, उसने लोगों से पूछा कि ये खेमे किसने लगाए हैं। लोगों ने बताया कि ये इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के खेमे हैं, वो करबला की तरफ जा रहे हैं। अब उसके दिल में मोहब्बत थी, वो मुलाकात करने के लिए हाजिर हुआ। वो शख्स बयान करता है, जब मैं खेमे में दाखिल होने के लिए मैंने पर्दा हटाया तो मैं क्या देखता हूं कि इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तिलावत कुरान कर रहे हैं और आपकी आंखों से आंसू जारी हैं। गौर करें, यह है उनकी वो सीरत जिस पर हमने अमल करना है। यह है असल मोहब्बत कि जिस तरह उन्होंने कुरान से मोहब्बत की, अपनी जिंदगी में कुरान को अपने सीने से यूं लगाए रखा कि कुरान की तिलावत भी कर रहे हैं और फिर उसके माना, उसका मफहूम समझकर आपकी आंखों से आंसू भी जारी है। फकत जिंदगी में ही कुरान को अपने सीने से नहीं लगाया, बल्कि जब सर तन से जुदा हो गया, नेज़े पर बुलंद था, फिर भी तिलावत कुरान आपके मुंह से जारी थी। यह है असल उनकी कुरान से मोहब्बत जिस पर हमने अमल करना था। लेकिन हमने इसको पसे पुश डाल दिया है। जब मुहर्रम का महीना आता है तो हम कहते हैं कि लंगर बांट दिया, हमने उनके नारे लगा लिए, बस हमने चंद दिन के साथ उनकी मोहब्बत का दावा करके खत्म नहीं। उन्होंने पूरी जिंदगी शरीयत पर अमल किया,
पूरी जिंदगी दीन इस्लाम को बचाने के लिए, उसको फैलाने के लिए सर्फ की, और आखिर अपनी जान दीन इस्लाम को बचाने के लिए कुर्बान की, तो असल मोहब्बत यह है कि हम उनकी सीरत को सामने रखें और उस पर अमल करने की कोशिश करें। तीसरे नंबर पर आपकी सीरत का पहलू सुनिए। इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, आपकी इल्म से मोहब्बत देखें। एक मर्तबा एक शख्स जो है वो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात के लिए हाजिर हुआ और उसने पूछा कि मैंने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात करनी है, वो कहां पर मिलेंगे, कहां आपकी ज़ियारत हो सकती है। तो अब सवाल उसने किससे किया है? सवाल उसने किया था हजरत सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से, जो मस्जिद नबी के बाहर मौजूद थे, कि मैंने इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मुलाकात करनी है, कहां उनकी ज़ियारत हो सकती है। अब हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की इमाम हुसैन और अहले बैत से मोहब्बत देखें। अल्फाज सुनिए रिवायत के। हजरत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि मस्जिद नबी शरीफ में चले जाएं, वहां तुम्हें एक हल्का दिखाई देगा, चंद अहबाब मिलकर बैठे होंगे, लोग ऐसे इत्मीनान से बैठे होंगे गोया उनके सरों पर परिंदे बैठे हैं। फरमाया वो हल्का, वो अहबाब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के साथ बैठे होंगे और इमाम हुसैन उन्हें इल्म दीन सिखा रहे होंगे। गौर करें, यह है वो सीरत का पहलू जो बयान नहीं किया जाता। ये बचपन का भी वाकया नहीं है, ये करबला का भी वाकया नहीं है, ये दरमियान के 40 साल जो बयान नहीं किया जाता, ये उसका वाकया है कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने नाना जान से शरीयत को सीखा और फिर आगे लोगों को कैसे सिखाया। मस्जिद नबवी शरीफ में बैठकर आप इल्म हदीस दिया करते थे, इल्म कुरान लोगों को सिखाया करते थे, दीन इस्लाम की बातें अपने नाना जान की उम्मत को सिखाया करते थे। यह है आपकी सीरत। जब वो शख्स गया, देखा कि वहां पर चंद अहबाब का हल्का लगा हुआ है और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बैठकर जो है वो इल्म दीन सिखा रहे हैं। चौथे नंबर पर इमाम हुसैन की सीरत का एक पहलू आप सुने कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु इबादत के अंदर आपका कैसी लगन थी। अल्लामा इब्न असीर जज़री रहमतुल्लाह अलैह ने इस वाक़े को बयान किया है। फरमाते कि इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कसरत से नमाजें पढ़ते, रोजे रखते, हज करते, सदका और खैरात किया करते और हर भलाई का काम बजा लाया करते थे। और आगे क्या बयान किया? फरमाया इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के शहजादे इमाम ज़ैनुल आबिदीन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमाते हैं कि मेरे अब्बा जान इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु दिन रात में 1000 नवाफिल अदा किया करते थे। ये है असल सीरत इमाम हुसैन। दिन और रात के अंदर 24 घंटों के अंदर 1000 नवाफिल अदा किया करते। और आगे सुनिए, इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के मुतालिक रिवायतों में मौजूद है कि आपने 25 हज पैदल किए थे। कितने हज? 25 हज आपने पैदल किए थे। मदीना से मक्का पैदल सफर करके गए। यह है शरीयत पर उनका अमल, यह है उनकी सीरत का वो पहलू जिस पर हमें अमल करना है। और आगे सुनिए, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 10 मुहर्रम की रात, जब सुबह पता था कि यजीदियों से लड़ाई होनी है और सब ने शहीद होना है, तो हजरत अब्बास अलमदार रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आपने फरमाया कि किसी तरह जंग को कल तक के लिए मौखर करवा दें। उसकी वजह क्या थी? ऐसा नहीं कि आप मौत से डर गए थे, बल्कि फरमाया उसकी वजह यह है ताकि आज रात मैं अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर सकूं। और अल्लाह तबारक व तआला खूब जानता है कि मुझे नमाज पढ़ना, कुरान पाक की तिलावत करना और कसरत से दुआएं करना और इस्तिगफार करना मुझे बहुत पसंद है। इसलिए फरमाया कि जंग को एक दिन के लिए मौखर करवा दें ताकि मैं ज्यादा से ज्यादा अल्लाह तबारक व तआला की इबादत कर सकूं। यह है इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की सीरत। और बहसीयत मुसलमान और उनकी मोहब्बत का दावा करने के नाते हमें उनकी इस सीरत पर भी अमल करना चाहिए। और जिस चीज के लिए उन्होंने अपनी जानों का नजराना पेश किया, उस तरफ हमें तवज्जो करके जो है वो अमल करने की कोशिश करनी चाहिए। उनके नाम के हम महफिल सजाते हैं, उनका जिक्र खैर करते हैं, ये बहुत सआदत की बात है, लेकिन असल चीज क्या है कि उनकी सीरत पर अमल किया जाए। जिन चीजों पर उन्होंने अमल किया, अपनी जिंदगी गुजारी, उन चीजों पर अमल करके हम अपनी जिंदगी को गुजारें।